बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी जो है नाज़रीन वो खुले आम दी गई है। इसका वीडियो क्लिप है और वो वीडियो क्लिप जो है वो नाज़रीन मैं आपको सुनाऊंगा, जिसके बाद आप ये देख पाएंगे कि इस धमकी के बाद कोई जो है वो उस शख्स को रोकने वाला नहीं है। वो कौन शख्स है वो भी आपको इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद जो है वो मालूम हो पाएगा। इसके अलावा आपके साथ मैं ये भी शेयर करूंगा कि ये जो असेंबली का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान जो गालम गलोच लड़ाई झगड़ा हुआ, इसकी डिटेल्स तो आप तक पहुंच चुकी होंगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक रवायत चल पड़ी है, चूँकि ये जो असेंबली का सेशन है ये खाली आज तक ही महदूद नहीं था, ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। तो आइंदा के लिए अपोजिशन का प्लान क्या है, अपोजिशन अब आइंदा दिनों में क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी आपको डिटेल्स बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आज के इजलास के बाद असद कैसर जो हैं उन्होंने खुद मैदान में आने का फ़ैसला किया है। उनका फ़ैसला क्या है, वो इस मामले में क्या किरदार जो है वो आप अदा करेंगे, उस हवाले से भी आपको जो है वो डिटेल्स में आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज के इस इजलास में जो कुछ भी हुआ इसकी वजह क्या थी, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज असेंबली का इजलास होता है और तकरीर नहीं करने दी जाती और गालम गलोच और लड़ाई झगड़ा जो है वो होता है। इसका बैकग्राउंड कुछ और है। इजलास से एक दिन कबल जो है वो क्या हुआ था, इसकी भी डिटेल्स जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और सबसे पहले जो शुरुआत है वो इसी से करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को धमकी देने वाला क्लिप जो है वो सुनाऊँगा। तो हुआ कुछ इस तरह से नाज़रीन के जब ये बजट पेश किया जा रहा था शौकत तरीन की जानिब से, तो बजट पेश करने से पहले फवाद चौधरी की जानिब से अपोजिशन को एक ऑफ़र दी गई और हाउस को अच्छे अंदाज में चलाने के लिए फवाद चौधरी ने अपोजिशन से ये कहा कि माजी में भी और पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से अपोजिशन का असेंबली का माहौल बन रहा है, तो इस माहौल को हम ख़त्म करते हैं और क्या करते हैं कि आप भी हमारी जो हुकूमती बेंचेस की तकारीर हैं वो सुकून से सुने, इत्मीनान से सुने, फिर उसके बाद जो आपकी इस पर तजावीज़ आएंगी हम भी इस पर आराम से सुकून से उसको सुनेंगे। आप शौकत तरीन को तकरीर करने दीजिए, आपकी भी जो तकरीरें होंगी हम आपको आराम से करने देंगे। तो ये अपोजिशन को एक ऑफ़र दी गई थी, उनके साथ बैठकर पहले बजट सेशन से पहले ही मामलात को जो है वो अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक ऑफ़र दे दी गई थी, लेकिन अपोजिशन ने इस ऑफ़र को मुस्तरद किया, इसको माना नहीं और उसके बाद शौकत तरीन की तकरीर के दौरान ये सब कुछ हुआ। और आज हुकूमत ने जो कुछ शहबाज शरीफ की तकरीर हो रही थी तो उन्होंने एहतजाज किया, गालम गलोच हुई, दोनों तरफ से हुई। ऑब्वियसली जो कुछ अली नवाज़ अवान ने किया, जो गालियाँ उनकी जो वीडियो क्लिप सामने आए वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, उसको जो है वो किसी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ ही जो कुछ अपोजिशन ने किया वो भी किसी तरह से दुरुस्त नहीं था और ख़ास तौर पर पहले अगर ये ऑफ़र मौजूद थी तो अपोजिशन ने इस ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ इस बात को बताती है कि ऑब्वियसली अपोजिशन की जो नीयत थी वो पहले से ही ख़राब थी और वो पहले से ही ये तय करके आ चुके थे कि उन्होंने ये तमाम जो माहौल है वो असेंबली में बनाना है। अगर उन्होंने ये माहौल ना बनाना होता तो वो ये ऑफ़र पहले से ही एक्सेप्ट करते और अपनी असेंबली का जो माहौल है वो अच्छे अंदाज से चलता, हुकूमत भी बात करती और अपोजिशन भी जो उनकी तजावीज़ हैं या उन्होंने बजट मुस्तरद करना है या जो कुछ भी चीज़ें थी तो वो जो है वो अपनी बारी में वो कर सकते थे। लेकिन इस तरह से उनकी जानिब से नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली चीज़ शो करती है कि उनकी नीयत में ख़राबी थी। अब नाज़रीन मैं आता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की धमकी की तरफ। तो ये तलाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक धमकी दी और उन्होंने कहा है कि आइंदा जब वो आएंगे इजलास में तो उन्हें वो भी जो है वो जो किताब है बजट वाली वो उनके मुंह पर दे मारेंगे और एक चैलेंज किया है कि वो अब आएँ और वो आकर दिखाएं असेंबली इजलास में। एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग क्या थी, उन्होंने क्या कहा, उसका वीडियो क्लिप सुने। और नाज़रीन ये याद रखें कि ये तलाल चौधरी वही हैं तंजीम साजी वाले जो कि रात 2-3 बजे जो है वो तंजीम साजी करने गए थे और फिर उसके बाद उनकी ख़ुद की जो तंजीम साजी है वो हुई है। ये एक आधे मिनट का क्लिप है, ये काशिफ अब्बासी साहब के शो में जो है उन्होंने ये क्लिप सुनाया। तो एग्जैक्ट क्या है वो आप उनकी वर्डिंग सुने कि वो क्या कहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, काशिफ अब्बासी साहब, हमारा फैसला एक गाली देंगे दो खाएंगे। ये किताब अगर शहबाज शरीफ पे मारेंगे अगली दफा इमरान खान के मुंह पे लगेगी
और ये मैं आपको बता दूं, ये भी हमारा ऐलान है। और ये गलत हुआ है कि मलिका बुखारी को लगी है। ये किसी वजीर के मुंह पे लगनी चाहिए थी, स्पीकर के मुंह पे लगनी चाहिए थी, या अगली दफा इमरान खान के मुंह पे लगनी चाहिए। ये इन्होंने तमाशा, ये इस तरह में रोकेंगे नहीं, फिर हम रुकेंगे। जो इन्होंने करना है कर लें। बिल्कुल ये समझते हैं जाली हुकूमत हो, बैड परफॉर्मेंस हो, ऊपर से इनकी हम इज्जत करें, यानी इनके सामने हाथ बांध के खड़े होकर जनाब तशरीफ लाए हैं, तकरीर फरमा ले। ये ऐसे नहीं हो सकता। इमरान खान साहब पे बात की ना, जरा सुन ले। देखें मसला ये है, यही इनकी मेंटेलिटी है, यही इनकी जहनीत है। कोई स्पीकर के ऊपर जूता मारने की बात करता है, कोई मुल्क के वजीर आजम को मारने की बात करता है। ये इनका माइंड सेट है। ये इस हवाले से इनको तैयार किया गया है, इनके ज़हनों से लॉजिक को खत्म कर दिया गया है। मैं भी इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये इमरान खान क्या, इमरान खान की हवा को नहीं ये छू सकते। ये जो है इमरान खान की ये हवा चलो फिर अगली दफा उनको आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इस मुल्क के लिए इस मुल्क को इज्जत ला के दी हुई है। आज चैलेंज करते हैं उसे, क्या हाउस में आकर बैठकर दिखाएं। जरा मुझे काशिफ अब्बासी साहब ने कहा इमरान को हाउस में लेकर आए। असेंबली में मैं फिर बताते हैं कि एक मिनट फर्क सुनो, बर्दाश्त करो मेरी जान, बर्दाश्त करो। सही। तो ये नाजरीन वो क्लिप था कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से तलाल चौधरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फिर आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हाउस में लेकर आएँ तो फिर जो है वो बताएंगे। तो तलाल चौधरी साहब पहले अपनी वो तंजीम साजी का आपका क्या बना उस हवाले से तो डिटेल्स बताएं, फिर उसके बाद ये जो धमकियां हैं वो दीजिएगा। और बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत है। आज जो कुछ असेंबली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इस तरह से धमकी देना ये भी काबिल मज़म्मत है। और अपने रवैये पर जो है वो मुस्लिम लीग नून को और तलाल चौधरी साहब को जो है वो गौर करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में जो मैंने आपको कहा था कि अपोजिशन का प्लान क्या है, उस हवाले से भी आपको मैं डिटेल्स बताऊँगा। तो अपोजिशन ने, चूँकि ये जो बजट सेशन है ये आगे कुछ दिनों तक चलना है और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इसमें तकरीर करनी है, तो अपोजिशन अब ये तय कर चुकी है कि वो भी आइंदा के जितने भी इजलास वगैरह होंगे उसमें मतलब एक तो पहले भी वो इस तरह से करती रही, लेकिन अभी जो है वो मज़ीद ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि ये जो माहौल है ये इसी तरह से कायम रहेगा और इस माहौल को कूल डाउन करने के लिए कोई जो है वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे और ये जो रवैया है ये इसी तरह से बरकरार रखा जाएगा, जिसके पेश नज़र सोर्सेज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं वो अब मैदान में आएंगे और उनकी जानिब से जो माहौल है उसे ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। दोनों बेंचेस की जानिब से दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान हैं उनसे ये कहा जाएगा कि वो अपने अंदर बर्दाश्त जो है वो पैदा करें और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो हैं वो इसमें अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। लेकिन खैर उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं क्योंकि होती हुई दिखाई नहीं दे रही और उसकी रीज़न यही है कि अपोजिशन को ये ऑफ़र पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन अपोजिशन ने पहले भी इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया। वो अभी आगे क्या करते हैं, ऑब्वियसली उनकी नीयत क्या है आगे करने की, और अगर उनकी जानिब से इस तरह से मज़ीद किया जाता है क्योंकि अब जो है वो हुकूमती बेंचेस की जानिब से तकरीर करने की बारी, शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो तकरीर करें आज के बजट सेशन में, फिर उसके बाद फिर जो अपोजिशन है उनकी बारी आएगी वो तकरीर करेगी और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीर करेंगे। तो ये मामला जो है वो किसी तरह से ठंडे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और असम्बली जो है वो इसी तरह से ही अब चलती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आज के इजलास में क्या होता है, आज 2 बजे का वक्त है असम्बली इजलास का, उस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।